अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर सर। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम कक्षा 8 से पाठ क्रमांक पहला अर्थात हमारा पाठ क्रमांक पहला एक कविता है। इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है ध्वनि और इस कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी। तो दोस्तों, इस कविता का अध्ययन करने से पहले तत्पूर्व हम इस कविता की शीर्षक का अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ध्वनि ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। आवाज अर्थात हम जो सुनते या बोलते ये आवाज नहीं। यहाँ पर कवि का तात्पर्य ये है उनके हृदय की आवाज, उनके मन की आवाज, उनकी मन की आवाज का वर्णन प्रस्तुत कविता के अंदर कवि ने किया है और हम उसी आवाज को सुनने वाले हैं, उसी आवाज को आज हम पढ़ने वाले हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में जीवन का बहुत बहुमूल्य भावना को हमारे सामने प्रकट किया है और उन्होंने ये बताया है कि जीवन में हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में हमेशा सुख, आनंदित व प्रसन्न रहना चाहिए और यही कविता का संदेश हमें प्रस्तुत कविता से मिलता है। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस कविता की ओर। तो छात्र मित्र, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला हमारा अनुच्छेद है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनुच्छेद के अंदर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी कहते हैं, इनका जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ था। ये निराश एवं हताश हो बैठे थे, लेकिन एक खुशी अनुरूप उनके जीवन में एक पल आया और उस एक पल ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। पूरा परिवर्तित जीवन हो गया उनका। वे निराश थे वो अब आशावादी बन चुके थे और उन्होंने इसीलिए कहा कि अभी मेरा अंत नहीं है, अब मेरी मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अब जीवन से हारा नहीं हूँ। अब कितनी भी कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में हो, लेकिन मैं अब हारा नहीं हूँ। अब मेरा अंत नहीं है, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती या कोई मेरी मृत्यु नहीं कर सकता। वो अपने विरोधियों को ऐसे बता रहे हैं, उनका विद्रोह कर रहे हैं, अब मेरी मृत्यु कोई नहीं कर सकता। और वो ये भी बता रहे हैं कि मेरे जीवन में जो निराशा फैली हुई थी, अब वो निराशा खत्म हो चुकी है, अब मेरे जीवन में आशा आ चुकी है। अर्थात उनके जीवन में एक नई खुशियां आ चुकी है। अब वो प्रसन्न है, वो आनंदित है, अब उनका अंत नहीं हो सकता। वो यही बात प्रस्तुत कविता की पंक्तियों से वो कहना चाहते हैं और वे निराशावादी से आशावादी होकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं और वो यही संदेश औरों को भी देना चाहते हैं, पाठकों को भी देना चाहते हैं। जो भी उनके कविता का पठन कर रहा है, उसे समझ रहा है, वो उन सबको कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में आशावादी होकर रहना चाहिए, कभी निराशा नहीं लानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद की ओर। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फिरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो दोस्तों, मेरे छात्र मित्रों, इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने निराशावादी जीवन में आशा उत्पन्न की है, बनाई है, निर्माण की है। तो वो आशा उनका एक सपना है, स्वप्न है। स्वप्न उनका क्या है? उनका स्वप्न ये है कि वे अपने जीवन में अब जितने भी इस संसार के अंदर मनुष्य है जो निराशावादी हो चुके हैं, उनके मन के अंदर आशा जगाने का ये उनका सपना है। वे हर एक निराशावादी व्यक्ति को आशावादी व्यक्ति बनाना चाहते हैं। अपने जीवन को सरल करने हेतु उन्हें आशा देना चाहते हैं, उनके जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं और यही पंक्तियों के माध्यम से वे हमें संदेश दे रहे हैं। और वे कह रहे हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फिरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। वो इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से ये बताते हैं कि अपने जीवन में जिस प्रकार
मौसम परिवर्तित होता है, पतझड़ के बाद वसंत आता है। वसंत में जिस प्रकार नए नए फूल खिलते हैं, हरे हरे पत्ते, जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती है, निसर्ग अपना सौंदर्य बदलता है, निसर्ग अपने सौंदर्य में रहता है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में भी खुशियां आती हैं और खुशियां आने के बाद अपना जीवन भी बदल सकता है। हमें आशावादी होनी चाहिए, हमें आशा से ही खुशियां प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। यही कवि का मानना है और यही संदेश कवि हमें देना चाहते हैं। हमें जिंदगी में, जीवन में कभी निराशा नहीं अपनानी चाहिए। और वे यही एक वसंत रूपी मौसम का उदाहरण देकर वो ये बात बताते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न बदल कर फिरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। वे यही बात बता रहे हैं कि अपने जीवन में एक नया सवेरा उत्पन्न हुआ है। जगह एक प्रत्युष मनोहर से तात्पर्य यही है कि अपने जीवन में एक नया सवेरा उत्पन्न हुआ है। हमें आशावादी होना है, हमें निराशा को एकदम से त्याग देना है। अपने जीवन में हमें आनंदित रहना है, हमें प्रसन्नता से रहना है, क्योंकि जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत आता है, उसी प्रकार अपने जीवन में दुख के बाद सुख हमें आता है, सुख प्राप्त होता है। तो हमें दुख के कारण निराश नहीं होना चाहिए। हमारे दुख के बाद हमें आशा की जो किरण मिलती है, वो खुशियां हमें जो प्राप्त होती है, वे खुशियां भी हमारे जीवन में आने वाली है। तो हमें आशावादी रहना चाहिए। यही इन पंक्तियों से हमें कवि कहना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले अनुच्छेद की ओर। तो मेरे छात्र मित्रों, अब जो लास्ट अनुच्छेद है, इसमें कवि कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी अपने स्वप्नों को साकार करने का मार्ग बताते हैं, अपने सपनों को साकार करने का उद्देश्य बताते हैं, वे अपने जीवन का उद्देश्य बताते हैं। वे उद्देश्य बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि मैं क्या करूंगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा। अर्थात यहाँ पर तंद्रालस यानी कि आलस्य को कहा जाता है। पुष्प पुष्प से अर्थात हर एक फूल से आलस्य को खींचना चाहते हैं। तो इससे तात्पर्य कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं और जो निराशावादी है, उनके जीवन में, उनके शरीर से मैं निराशा को खींच लूंगा और आशावादी जीवन उनमें आशा एक उनके जीवन में भर दूंगा। उनके जीवन से निराशा को खींच लूंगा, उन्हें उनके शरीर से आलस्य को खींच लूंगा, उन्हें आनंद दूंगा, उन्हें प्रसन्नता दूंगा, उन्हें खुशी दूंगा। और यही उनका स्वप्न है, यही उनका उद्देश्य है जीवन जीने का। और वे यही बात बता रहे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां आनंद। वे यही बात बता रहे हैं कि मैं अपने संसार के सारी सृष्टि के सारे मनुष्यों को मैं द्वार दिखा दूंगा, खुशी का, आनंद प्राप्त करने का और खुशी से जीवन व्यतीत करने का। मैं उन्हें वो द्वार दिखा दूंगा जो अनंत काल का द्वार है, अर्थात वहां पर कोई निराशा नहीं है। जब अपने जीवन में हम कभी आशावादी होते हैं तो हमें खुशियां मिलती है, हमें आनंद प्राप्त होता है। और वो अंतिम बार यही कह रहे हैं कि जब तक मैं मनुष्य को आनंदित जीवन जीने का तरीका नहीं सिखा दूं, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। मेरे जीवन में अभी तो बाहर आई है, मैं उनको आनंद प्राप्त कर दूंगा, मैं उनके जीवन को बदल दूंगा, उनके जीवन से निराशा खींच लूंगा, उन्हें आशावादी जीवन जीने का तरीका बताऊंगा, उन्हें आशावादी जीवन दूंगा। यही सब बातें प्रस्तुत कविता में इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किया है। तो दोस्तों, अंत में मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी ने जो हमें संदेश दिया है, उन संदेशों का पालन करते हुए हमें भी जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें आशावादी होना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्रयास है वहां पर ईश्वर है। जहां पर प्रयास करता है मनुष्य, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जब प्रयास करता है तो उस परिस्थिति का सॉल्यूशन अर्थात कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ निकालता है। तो हमें
प्रयास करते रहना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को बदलते रहना चाहिए, हमेशा आशावादी होकर। तो मुझे ये कविता बहुत पसंद आई। दोस्तों, अगर से आपको भी पसंद आई और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।